समझ नहीं आ रहा मैं क्या डालूंगी। यार शर्ट की बंदी पूरी जिंदगी रहेगी मेरे साथ। मुझे देखो मत मुझे नहीं देखो, मुझे हंसाओ नहीं यार, मुझे नहीं देखो। जी Hey guys, how are you all and welcome back to my YouTube channel. So yes, I am finally back on YouTube with another video जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी और बहुत ज़्यादा बनाना ज़रूरी भी थी because my Instagram was blowing up, my every platform was blowing up basically, TikTok, Instagram, like हर जगह से एक ही सवाल था कैसी और कब हुआ ये सब कुछ। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा बॉम्ब ड्रॉप किया था आप लोगों पर विद न्यूज़ ऑफ माई निकाह। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल थे जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे भी ऑन इंस्टाग्राम, तो आज मैं आप लोगों को वो सारे सवालों का जवाब दूंगी और स्टोरी टाइम भी करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई वाज वेरी नर्वस एंड आई एम नॉट वेल, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी आप लोगों को। मेरा गला खराब है, आई हैव फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, यू नो, सो बट या वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी, तो आई एम मेकिंग दिस वन फॉर यू गाइस। तो वीडियो को पहले ही लाइक, कमेंट, सेव, शेयर सब कुछ कर देना है एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो दी हस्बैंड है वो कैमरा के पीछे है। He's here with me in the same room and वो वीडियो रिकॉर्ड कर, ठीक है। अगर उन्होंने अपनी प्रेजेंस से हमें नवाजने की कोशिश की तो हम दिखा देंगे आपको कैमरे पे भी, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी कैमरा शाय, तो थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में। बट या लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपकी लव मैरिज है या अरेंज? सो इट्स अरेंज तो बिल्कुल नहीं। इट्स लव। आई गॉट निकाह विद माय बेस्ट फ्रेंड ऑफ 9 years, सो या इट्स लव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड फर्स्ट? तो प्रपोजल वाला कोई सीन नहीं हुआ मेरे साथ, इट वॉज जस्ट के रिश्ता आया है एंड बस डन, फिर बात पक्की हो गई एंड देन निकाह का सारा सीन शुरू हो गया। तो यार उसके बाद क्वेश्चन है कि आपकी रुखसती भी हो गई है क्या? नहीं, मेरी रुखसती नहीं हुई है, अभी सिर्फ निकाह हुआ है एंड इंशाल्लाह प्रॉपर शादी वगैरह वाला सीन होगा तभी रुखसती हो जाएगी, ठीक है। एज डिफरेंस बिटवीन यू बोथ, एज डिफरेंस कितना है? तो एज ए सेड कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग सेम क्लास में थे, साथ ही थे, तो इस वजह से एज डिफरेंस ऐसा ज़्यादा नहीं है, जस्ट 1 year। सो या इफ़ यू नो माई एज तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग बनाए। हस्बैंड कहना इतना मेरे लिए अभी ऑकवर्ड है क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू से हस्बैंड, और इवन मैं नाम भी नहीं लेती हूँ, अहमद भी नहीं बोलती हूँ। आई कॉल हिम MZ, जो मेरा एक निकनेम है जो मैंने उसको दिया था। सो या इट्स वेरी ऑकवर्ड अभी वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट, सो या टाइम लगेगा इस चीज़ में। आपके हस्बैंड आपके कज़न है? दिस इज द मोस्ट फनी क्वेश्चन, बिकॉज नहीं, ही इज़ नॉट माई कज़न। दूर दूर तक हमारा कोई और रिश्ता नहीं था इससे पहले। आपने सब कुछ अपने निकाह पे खुद ही करा था? यस, A to Z सब कुछ हमने खुद किया था, हम दोनों ने मिलके किया था, क्योंकि बात पक्की हुई थी। उसके बाद से सब कुछ हम लोगों ने खुद प्लान किया था, हॉल ढूंढना, खाने का करना, सारी चीज़ें, वी डिड एवरीथिंग ऑन आवर ओन। और या इसलिए मैं उन चीज़ों में लगी हुई थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फोकस कंटेंट बनाने पे नहीं दे पा रही थी और मैं थोड़ा बीच में गायब भी हो गई थी। आई वॉज गिविंग यू गाइज द हिंट, बट हाउ मच डू यू गाइज यूज्ड टू फाइट बिफोर निकाह? हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। आज तक किसी पहले हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी बिकॉज कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। हम लोग कॉल्स पे और वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स पे इस तरीके से बातें नहीं करते थे। वी यूज्ड टू चैट मैसेजेस वगैरह पे, और इतने साल हमने सिर्फ मैसेजेस पे बात की है। हम लोग कॉल भी नहीं करते थे। हम सिर्फ मैसेजेस पे बात करते थे। वी वर बोथ बिजी इन आवर ओन लाइफ, इन आवर ओन वर्क, तो हमारी इस तरीके से लड़ाई इसी वजह से होती थी बिकॉज कम्युनिकेशन गैप आता। एंड या बट आफ्टर बात पक्की हम लोगों ने कॉल्स और वीडियो कॉल्स इस तरीके से बात करना शुरू की थी, और वो कम्युनिकेशन गैप जैसे ही ख़त्म हुआ था तो उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो गई। और अब तो हमारी एक भी लड़ाई नहीं हुई है, सरप्राइजिंगली एक भी लड़ाई नहीं हुई है आफ्टर निकाह। सच बताएं, आपके निकाह के दिन कितनी एंग्जाइटी हो रही थी? निकाह के दिन मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, बट बेस्ट फ्रेंड एंड माई फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैंने सबको बताया था मुझे ऐसे ही चाहिए सब कुछ।
और जैसा मैंने प्लान किया हुआ था मुझे सब कुछ वैसे ही चाहिए था. सो मैंने सबको बताया हुआ था. आई वॉज एंक्शियस बट इतनी ज़्यादा नहीं थी. आई वॉज अ वेरी हैप्पी ब्राइड अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी. बट निकाह से पहले वाले दिनों में आई वॉज सो एंक्शियस कि लाइक मुझे रैंडम एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स होते थे. किसी टाइम रात को इन द मिडल ऑफ द नाइट, मिडल ऑफ द डे उठ रही हूँ तो एंग्जाइटी हो रही है, सो नहीं पाती थी. बिकॉज वो इतना ज़्यादा प्रेशर था एक तरीके से. पता नहीं कैसा होगा सब कुछ, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, जैसे मैंने इमेजिन किया है वैसा होगा कि नहीं होगा. दैट वॉज इन माई हैड. अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत परफेक्ट था और जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही था. हाउ डू यू फील आफ्टर यू मैरी? अच्छा, तो मैं सही बताऊँ तो ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में. बिकॉज अभी से निकाह हुआ है और इट्स लाइक मुझे एक्सेप्ट करनी है ये चीज़ कि अब आई हैव अ लाइफ पार्टनर फॉर लाइफ. एंड मुझे आहिस्ता से चीज़ों को डील करना और चीज़ों को समझना लाइक मैच्योर लेवल पे. बाकी तो अभी तक तो सब चिल है और सब कुछ बहुत अच्छा है. अच्छा, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है कि व्हाट डू यू लव द मोस्ट इन अहमद भाई? आपको अहमद भाई में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? व्हाई डू यू चूज अहमद भाई, व्हाई हिम, एंड व्हाट डू यू लव द मोस्ट इन अहमद भाई? लाइक ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आए थे. तो वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे इतने टाइम से, तो हमारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है. वो यहाँ बैठा हुआ है, मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है. So he I'm getting emotional. क्यों मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ? He's very supportive, he's very understanding, and मेरे लिए बहुत बोलना मुश्किल हो रहा है. एक्सप्रेस नहीं करना. ठीक है, तो मैं वीडियो एडिट करी थी तो मैंने देखा कि मैंने सवाल का जितनी बार जवाब देने की कोशिश किया मैं नहीं दे पाई हूँ. मैं इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक्सप्रेस नहीं कर रही थी. वॉज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे लिए बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इट्स वेरी ऑकवर्ड. हमने पहले कभी ऐसे फिल्म नहीं किया है साथ, और यूट्यूब पे तो किया ही नहीं फर्स्ट टाइम. तो इट्स वेरी वेरी ऑकवर्ड और बहुत न्यू था, तो मैं बता नहीं पाई थी. बट आई एम गोइंग टू आंसर इट नाउ बिकॉज ये ऑन रिकॉर्ड होने वाला है एंड या आई हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. सो मैं फिर से बता रही हूँ कि मेरा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे थी. जस्ट इन केस बताने की पहले मैं बता चुकी हूँ ये, ठीक है, वीडियो में. सो या लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन विच इज़ वाहिम भाई अहमद. तो या वे एग्जैक्टली दी अपोजिट ऑफ ईच अदर. मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, गुस्से वाली, पिकी, क्लमजी, एंड ही इज़ दी अपोजिट. मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट तो मैं भी हूँ बट वो मुझसे ज़्यादा है. तो पीपल हु नो मी उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, क्लमजी हूँ, ब्लंट हूँ, ऑनेस्ट हूँ. आई नेवर थिंक यूजुअली ज़्यादा चीज़ें करते हुए. थोड़ी सी चाइल्डिश भी हूँ थोड़ी सी. और या ही इज़ नॉट द सेम. ही इज़ एग्जैक्टली दी अपोजिट. वेरी काम, कलेक्टेड, सोच समझ की चीज़ें करना. और इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, और लाइक totally the exact opposite, but we balance out each other. हर चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती है हमारे बीच. जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ वो शायद मैं उसके फेस पे भी नहीं बोल सकती कभी, तभी मैं उस वक्त नहीं बोल पा रही थी. बट या ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती चीख के बात करने वाली. एंड इज़ लाइक इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू नो, द एग्जैक्ट ऑपोजिट. सो आई रियली लाइक दैट. तो वी बैलेंस आउट ईच अदर्स. और इसके अलावा मैंने उसको हर सिचुएशन में देखा, उसने मुझे हर सिचुएशन में देखा है. वी स्टिल एक्सेप्ट ईच अदर विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो या दैट्स प्रैक्टिकली इट एंड दैट्स व्हाई आई लाइक हिम एंड या दैट्स व्हाई ही इज़ माय हस्बैंड नाउ. सो मुझे बहुत तंग कर रहा है ही इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी. और काफ़ी लोगों को ये लगता नहीं होगा बट आई एम वेरी पैम्पर्ड इन दिस रिलेशनशिप. एज अ एल्डर डॉटर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा पैम्पर्ड की जाऊँगी एंड मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा. कोई एल्डर होगा तो घर में उसको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ. यू डोंट हैव एनीवन विद यू. आप अकेले होते हो, आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, आपको सब कुछ अकेले देना होता है बिकॉज यू आर द एल्डेस्ट डॉटर. बट I have someone with me and I really needed and he is the one. Yeah, he's the love of my life obviously.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है एंड जो पूरी वीडियो को सम्स अप करता है, इट्स दी स्टोरी टाइम। और मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए थे आप लोगों की तरफ से। अभी गया था कि टेल योर लव स्टोरी प्लीज, एंड माशाल्लाह यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड आई हैव एवर सीन इन लाइफ ऑफ। ऐसे बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप लोगों के ही कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग वाली, और कैसे हुआ सब, तो सब कुछ अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अच्छा, इट ऑल स्टार्टेड कि जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया था एंड आई गॉट एडमिशन इन दिस स्कूल वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मैं नाम नहीं ले सकती बट क्या इट इज ऑफ 9th क्लास, जब मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स बने थे, ठीक है। वन इज आमना एंड वन इज अहमद, ठीक है। ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड पिछले 9 साल से हैं और we are still connected, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amna is like my soul sister and he is my soul mate now. Yeah. अच्छा, तो when we were in, आजा ना। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आप आगे बैठोगे। कुछ नहीं बोलना, मैं बोल लूंगी। बैठ के आज जब मुझे देखता है ना, मुझे वहाँ बैठ के वैसे भी देख ही रहे हो। आप मुझे वहाँ बैठ के देख रहे हो ना, इधर आगे। तू कैमरामैन है ना? नहीं, हम कैमरामैन नहीं है। आ जाओ ना। Okay, the guest is here. अच्छे आ रहे हो यार, oh god, अच्छा आ रहे हो। Okay, so hi, Mr. Ahmed. Mr. अच्छा, so अब मैं स्टोरी टाइम आगे से आपको बताऊंगी बिकॉज वो सामने बैठा था ना, तो मैं नहीं देख के बता पा रही थी आप लोगों को। बताओ। But you guys know how much I love Gajre, he knows how much I love Gajre, तो ये बहुत important है। अच्छा, तो he is very camera shy, I'll do all the talking, ठीक है। ओके, तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे 9th क्लास में भी, बट बेस्ट फ्रेंड के दौरान ही मैट्रिक था कि 9th क्लास की मिडिल में ही वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। और हम लोगों ने फेसबुक था उस टाइम पे, वी यूज्ड टू चैट ऑन फेसबुक एंड उधर ही हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था कि वी लाइक ईच अदर। बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग स्कूल लाइफ में हैं, हम लाइक रिलेशनशिप और इस तरीके से तो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। वी वांटेड टू गेट ऑफिशियल उसी वक्त, बट नहीं कर सकते थे बिकॉज वी वर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, और घर वालों को कन्विंस करना एंड ऑल दैट स्टफ वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता उस टाइम पे। तो वी मेड अ कमिटमेंट कि अगर इन फ्यूचर हम लोग कनेक्टेड रहे, हमारी बातचीत रही, हम लोग इस चीज़ को इन फ्यूचर कंसिडर करेंगे। सो लास्ट ईयर भी हम लोग ऑफिशियल होना चाह रहे थे बट हम लोग नहीं हो पाए थे फॉर सम रीज़न। बट इस साल माशाल्लाह से हमारी बात बाकी भी हो गई, हमारा निकाह भी हो गया एंड गॉट ऑफिशियल जैसे हम चाहते थे। बट ये 9 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे एक तरीके से, बिकॉज वर जस्ट कनेक्टेड थ्रू आवर फोन्स, और बीच में कभी कभी मिलना होता था। हमारी ज़िंदगी की दोनों को एक दूसरे की हर बात पता थी एंड वी स्टिक्ड थ्रू डैट। हम लोगों ने एक दूसरे को उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड ही सपोर्टेड मी इन माई करियर एज वेल। ही हैड नो कंप्लेन, कोई भी मसला नहीं था मेरे काम से। कोई भी मसला नहीं था मेरे काम से, मेरे पब्लिक होने से एज सच कोई मसला नहीं था फ्रॉम द बिगिनिंग। और मैं पब्लिक बाद में हुई हूँ, ये सब कुछ समोसी बाद में बनी हूँ मैं पहले हमना थी। I used to be a teacher, I used to do मेहंदी stuff, और ये मैंने छोटी छोटी जॉब्स भी की हैं। He was with me तब भी। With time हम लोगों को पता चल गया था कि हम दोनों ही हैं, या वो अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दे सकते, मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दे सकती। So it was our decision. So yeah, we decided कि it's time and we want to get official. So yeah. बट इसके लिए अभी भी सब कुछ बहुत कुछ न्यू है, ये कैमरा और ये सब कुछ, मेरी लाइफ, फोटोशूट्स एंड एवरीथिंग, अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा न्यू है, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि गेट यूज्ड टू इट एंड ही विल विद टाइम, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ही इज वेरी सपोर्टिव। और एज सच कोई भी इनको मसला नहीं है ना इनको नहीं। अगस्त में हमारी बात पक्की हुई थी, उसके बाद से निकाह की डेट फाइनल हुई है और फिर तो सब कुछ जैसे चला है। इट वाज सो क्विक, बस यही स्टोरी है। वैसे तो बहुत लंबी थी। वैसे तो बहुत लंबी थी अगर हम सुनाने बैठते, बट हाँ 9 साल हम इस तरीके से तो सुना नहीं सकते वीडियो में।
सो या बीच में हाँ ब्लॉक्स वाले सीन भी बहुत हुए हैं जिनका जो मैंने कैप्शन डाला था ब्लॉक वाला सीन, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैड कम्युनिकेशन गैप, तो बात नहीं हो पाती थी, इससे लड़ाइयाँ होती थी, तो हम लोग ब्लॉक वगैरह कर देते थे। उससे कोई फायदा नहीं होता, मैं सच बताऊं तो ये ब्लॉग वगैरह करने से और रिसर्च करने कोई फायदा नहीं है, तो और डिस्टेंस क्रिएट होता है और कम्युनिकेशन गैप आता है। इससे बेटर है कि आप मिलो और बात को सॉर्ट करो, अपने एंड से बातें क्लियर करो। तो ये ब्लॉक करने वाला सीन इज वेरी ऑफ, वी हैव बीन थ्रू दिस, सो आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स एन एडवाइस, ये ब्लॉक वाले सीन में मत पड़ा करो, हो रहा हो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ये ब्लॉक वाले सीन करने के तो और ज़्यादा गैप बढ़ता जाता है और ज़्यादा गैप बढ़ता जाता है, इससे कुछ नहीं होता है। ऐसी एडवाइस जो आप सबको देना चाहोगे, रिलेशनशिप एडवाइस? नहीं, मैं तो बोलूँगा सिंगल रहो, ट्राई करो। मैं तो सोच करो, मैं सिंगल रहो, चिल करो, अपनी लाइफ अच्छी रखो। गाइस सिंगल रहो और बस डायरेक्ट शादी कर लो। उसके निकाह कर लो। हाँ डायरेक्ट निकाल। बाकी या दैट्स इट फॉर आवर स्टोरी, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किए हुए थे, आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस चीज़ का। सो या दैट्स दैट, एंड या इंशाल्लाह हमारी और भी वीडियो साथ आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी हमारे साथ वीडियोस, नहीं आएंगी कैसे हमारी वीडियोस आएंगी, डोंट वरी, आई विल कन्विंस हिम, हमारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह और भी ज़्यादा, बिकॉज मुझे भी शाइनेस वाली चीज़ खत्म करनी। हाँ अब जाओ कैमरे के पीछे वापस, बाय 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 बाय। तो हमारे साथ हस्बैंड्स हैं वो अब जा चुके हैं पीछे। सो या एक और क्वेश्चन है जो मैं आंसर करना भूल गई हूँ, मैंने अभी देखा है, एंड इट इज़ द क्वेश्चन कि मेरे फ़ोन में अहमद का नाम क्या है। एमजी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी क्योंकि मुझसे नहीं बोला जाता है अहमद। अहमद इज़ अ वेरी कॉमन नेम, तो मुझसे अहमद नहीं बोला जाता ज़्यादा, आई कॉल हिम एमजी एंड इट्स वेरी दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों के सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो, मुझसे इंस्टाग्राम पूछ सकते हो। विद एमजी आप कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई नो माई फ्लू एंड माई कफ इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग, आई ट्राई माई बेस्ट टू एडिट ऑल द पार्ट्स आउट फ्रॉम द वीडियो और फ्रॉम द क्लिप्स, बट अगर आ भी जाए बीच में तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट, इट्स वेरी कॉमन, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या जहाँ भी आप फॉलो करना चाहते हो। एंड या बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा जैसे मैं आप लोगों को रखती हूँ। एंड या love you guys so much, my channel, you guys are the best, okay, bye। नहीं